या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2022 की माता रानी की पवित्र छड़ी जम्मू से आरंभ हो चुकी है और जिसका हमने पवित्र छड़ी का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रांकन किया है। आशा है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और एक और बात बताना जरूरी है कि हमने इस छड़ी यात्रा को पूरे रास्ते जम्मू से लेकर मचेल तक जितना भी हमने कवर किया, हर छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ों को दिखाने का भरसक प्रयास किया है। और इसको हमने जितना भी हमने शूट किया है सिनेमैटिक रूप में शूट किया है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। पिछली बार से हमने इसको और भी ज़्यादा मेहनत की है। 2022 की पवित्र छड़ी की जो यात्रा है मचेल माता की, वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक रूप में हम पेश कर रहे हैं। तो आगे हम बताते हैं कि सर्वशक्ति संस्था यानी कि जो एक समिति है, जो मचेल यात्रा की जो एक समिति बनाई गई है सर्वशक्ति संस्था, उसके हम बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने हमारे हर क्षण हर पग पे हमारी हेल्प करी है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी है। सर्वशक्ति संस्था का मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब है कि सर्वशक्ति यानी कि जितनी भी सारी शक्तियों का एक स्वरूप व्यक्तियों के समूह के रूप में जो भी सेवा करता है सर्वशक्ति सेवा संस्था कहलाता है। और आपको कमाल की बात ये बताते हैं कि सर्वशक्ति संस्था का जो नाम दिया गया है वो चंडी माता ने स्वयं किसी व्यक्ति विशेष के स्वप्न में आकर उसको सुझाव दिया गया था और तभी से यह संस्था रजिस्टर्ड है और चल रही है। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कभी कोई परेशानी नहीं आती। जगह जगह लंगर होते हैं, जगह जगह जितने भी ग्रामीण लोग आते हैं उनका पूरा स्वागत करने में पूरी संस्था जो है पूरा सहयोग करती है। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देती है। इसके अलावा हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जो पवित्र छड़ी का जो एपिसोड हम इससे पहले कि स्टार्ट करें, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो 1978 से जब से पवित्र छड़ी जो रवाना हुई है, जब से स्टार्ट हुई है यात्रा जो आरंभ हुई है, तो उसके जो प्रमुख संस्थापक और जो सदस्य हैं पंडित कृष्णलाल शर्मा जी जो कि अठोली वाले हैं, उनके मुखार बिंदु से हम इस पवित्र छड़ी की जो भी महत्वता है जब से लेके अभी तक वो आपको बताएंगे ताकि आपको इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो पता लगना चाहिए कि आपको छड़ी किस प्रकार से चली है, कैसे कितनी कितनी परेशानियां आई हैं, कितनी कितने दुख आए हैं, कितने पहाड़ टूटे हैं, कितनी बड़ी लंबी यात्रा होती थी तब से लेके अब तक। पंडित कृष्णलाल शर्मा जी आपको अपने मुखार बिंदु से सारा कुछ बताएंगे। सर्वशक्ति संस्था के अलावा पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हुई है और जो भी स्वास्थ्य सेवा का जो भी देख रेख थी वो सारी 17 RR इंडियन आर्मी और CISF पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा लोकल पुलिस व्यवस्था का हमारे प्रति और श्रद्धालुओं के प्रति विशेष व्यवस्था का समाधान किया गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई है। तो चलिए यात्रा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन एक और बात बता दें, यात्रा का शुभारंभ करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरी यात्रा में हम जो है 3 व्यक्तियों ने इस पूरी फिल्म को कवर किया है। मैं धीरज दीक्षित, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल मल्होत्रा, बहुत ही पुराने फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, और साथ में राकेश शर्मा। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से पूरी यात्रा के दौरान हमें कहीं परेशानी नहीं आई। माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा संपन्न हुई है। तो चलिए इससे पहले यात्रा में हम आगे बढ़ें, आपको हम आशीर्वाद के रूप में एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये एपिसोड मेरे पसंद आते हैं, माता रानी का एपिसोड है, पसंद आते हैं तो उसको अपने आशीर्वाद के रूप में लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं आप एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। जय माता दी, जय माता दी। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है पंडित कृष्णलाल शर्मा जी, जो कि इस मचेल यात्रा के छड़ी को स्टार्ट करने वाले प्रारंभिक सदस्य हैं, संस्थापक हैं और आज तक वो इस छड़ी यात्रा का 1978 से लेकर गवाह हैं। तो पंडित कृष्णलाल जी आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से छड़ी यात्रा स्टार्ट हुई और क्या क्या कमियां आई, क्या क्या कितने कितने विघ्न से गुजरना पड़ा। आज जो है यात्रा हमारी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जा रही है, श्रद्धालु भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो कुछ आपको प्रकाश डालेंगे पंडित कृष्णलाल शर्मा जी। कृष्णलाल शर्मा जी, हमारे श्रद्धालुओं को आप बताने की जरा चेष्टा करेंगे कि आपकी छड़ी यात्रा कब से आरंभ हुई, शॉर्ट में बताइएगा, और कैसे आरंभ हुई, कौन कौन इसमें सदस्य थे, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी और आज ये छड़ी यात्रा कहाँ पर है। सभी माता चंडी के भक्तजनों को माता के
तरफ से आशीर्वाद और मेरा नमस्कार। सन 1978 में श्री ठाकुर कुलवीर सिंह जी जो एज ए ASI थे यहाँ, उनकी ट्रांसफ़र हुई और उस वक़्त उनको माता की थोड़ी सी दया हो चुकी थी। तो जब वो अलविदा होने लगे तो मुझ में भी प्रवेश हुआ। हम दोनों प्रवेश करते रहे, माता की चौकी देते रहे। तो उस वक़्त हम में माता का वास हुआ। तो माता रानी, वो तो चले गए, तो माता रानी मुझ में प्रवेश हुई। तो मैं हमेशा माता की धुन में रहने लगा। तो आखिरकार माता का आदेश हुआ कि आप मचेल यात्रा शुरू करो। तब हम मचेल माता को कम ही जानते थे। मचेल माता जो कि मिंदल गांव, जो हिमाचल का एक ग्राम है जिसका नाम मिंदल भटवास है, वहाँ से आई है, एक त्रिशूल के निशान से। तो काफ़ी प्रसिद्ध थी। जिस माता के पास जनरल जोरावर भी आया था, कर्नल यादव जी ने भी वहाँ टीन चढ़ाई थी 1948 में, जब उन्होंने कबालियों को परास्त किया। उन्होंने तब बटोत से टीन पैदल वहाँ पहुँचाए थे और माता के मंदिर को टीन चढ़ाई। 1976-77 में ठाकुर कुलवीर सिंह जी की भी तैनात यहाँ हुई। तो उनमें भी थोड़ी माता की कृपा हो चुकी और उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं अकेला रहा था। तो माता रानी का आदेश हुआ कि आपने मचेल चलना है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं चौकी लूँ। तो माता की ऐसी दया हुई कि मैं चौकी बंद कराने के लिए एक महात्मा अर्जुन गिरी थे, उनको साथ लेकर मचेल पहुँचा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपकी चौकी बंद कर देता हूँ। लेकिन माता रानी की ऐसी दया थी कि जब उन्होंने एक कमरे में मुझे बंद किया तो माता रानी का दरबार खुल रहा था, जो कि सावन के महीने में बंद रहता था। यकम भादु, जो 16 या 17 अगस्त को संक्रांत आती थी, उस दिन महीने के बाद मंदिर खुलता था। उसने मुझे मंदिर के साथ ही एक कमरा था जिसमें स्कूल हुआ करता था, उसमें रखा। तो जो ही मंदिर खुला तो उसने मुझे चौकी हुई, मुझ में माता का प्रवेश हुआ, उसने मुझे पकड़ा। लेकिन माता रानी की ऐसी लीला थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और मैं वहाँ से जाकर माता के दरबार में पहुँच गया। काफ़ी देर खड़ा रहा। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ही धूप डाला। तो माता रानी का मुझे आदेश हुआ कि देखो, मैंने एक नए युग का आरंभ करना है जो आपसे आरंभ हो चुका है। अतः इसलिए कभी भी ये विचार नहीं करना कि मैं चौकी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे चंडी माता भी कहते हैं अगर नहीं करोगे तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। लिहाजा जो आदेश मैं दूंगी उसका पालन करते रहना। अब मैं चौकी देता था, मेरी विचारधारा बदल गई। तो मैं लोगों के कान भी देखता था। माता रानी काफ़ी मेहर होती थी, जिसके जो आदेश होते थे माता को वो पूर्ण होने लगे, माता की महिमा बढ़ने लगी। 1979 में यात्रा को 100 हो गया। तो यहाँ से मचेल हम 100 आदमी लेकर गए। 1980 में ठाकुर साहब का भी मैसेज आया वायरलेस कि मैंने भी अपना परिवार लेकर आना है। वो भी आए, हम दोनों चले, मचेल पहुँचे। मचेल में हमें कहीं जगह नहीं मिली तो हम मंदिर में जाकर प्रवेश किया। तो मंदिर में जो ही हमने प्रवेश किया तो इतना हमें डर लगा कि एक बड़ी आवाज़ हुई। आवाज़ होने से हम डर गए और माता के शरणागत हुए। हमने कहा, माता रानी हम गलती कर गए, हमें माफ़ कर दो, हमने नहीं आना चाहिए था। अगर हम आ गए हैं तो अगर आपकी कृपा है तो हम रहेंगे, तो हमें कोई सिग्नल होना चाहिए कि हम बैठें। तो माता रानी ने सिग्नल दिया कि आप बैठो। काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि हमें जगह कहीं नहीं मिली थी, इसलिए हम मंदिर में पहुँचे थे। तो ऐसा हुआ कि हमें वहाँ जब माता के सामने बैठे,
इतना डर भय था कि हम तो जैसे काल के मुंह में चले गए। तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि अब लाइटों का ज़ोर शोर होने लगा, माता की दया प्रकट हुई, चमत्कार होने लगे। लेकिन हम डर के मारे उनका अनुभव बहुत ही कम करने लगे। 12 बज रहे थे। माता रानी की अगवानी का भी अब हमें डर था। तो हमने माता रानी से इजाज़त मांगी कि अब हम सो जाते हैं। तो हम सो चुके। वहाँ जगह कम थी, पुराना मंदिर था जो बिल्कुल छोटा था। तो बड़ी गहरी नींद में सो गए। सुबह जब 3 बजे मैं उठा तो देखा मंदिर के अंदर से एक जैसे गाड़ी की लाइट रात को थ्रो करती है, ऐसे दूर पहाड़ी पे नज़र आने लगी। मैंने ठाकुर साहब को जगाया और तब हम बड़े दिलेर थे। माता रानी की लीला फिर आरंभ हुई। अब हमने माता रानी का ऐसी स्तुति शुरू की कि माता रानी ये छोटे मोटे जो चमत्कार हैं आपके बड़े धन्यवादी हैं हम, लेकिन अब तू साक्षात हमें दर्शन दे। हम इसके पीछे लगे रहे। इतने में क्या हुआ कि संतोष शर्मा नाम की एक लेक्चरर थी जो अभी भी मौजूद हैं, आप रिटायर हो चुके हैं। वो अपना एक लाल ड्रेस लगा के रात के कोई 3:45 बजे मंदिर के अंदर दाखिल हुई। हमने सोचा यही माता रानी होगी, लेकिन जब वो हमारे सामने आए तो हमने उसको पहचाना। हमने उसके पाँव पकड़े। जब हमने उसके पाँव पकड़े तो एक बड़ा छनकारा मंदिर का हुआ। मंदिर ने हिलना शुरू कर दिया। हमने उसको कहा कि डरो मत, ये माता के चमत्कार हैं। तो उसको धरास देकर फिर माता की महिमा जो थी फिर शुरू हो गई हमें दर्शन करने के लिए, देने के लिए। तो हमने बाद में उसको कहा कि जाओ, हमारा परिवार फलाने कमरे में है, उनको भी इधर भेजो। हमारा परिवार आया, उनको भी माता रानी ने काफ़ी दृष्टांत दिए। तो ऐसे माता की कृपा हुई। हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ माता रानी की इतने दृष्टांत हमें मिलेंगे। उसके बाद सुबह चौकी हुई। चौकी में माता रानी ने कहा कि देखो मैंने अठोली जाना है। तो मैं बड़ा डरता था कि चंडी माता घर में नहीं रखते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जब हम वापसी पे आए तो जब मैं वापसी पर अलविदा करने के लिए मंदिर के लिए जा रहा था तो मेरी ये लाइट जो थी दुनिया ये चली गई, कोई और लाइट आ गई। उस लाइट में मैं मचेल वालों से हाथ मिलाकर मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। एक चांदी का त्रिशूल हाथ में लाया और उसको बाहर जब पहुंचाया आंगन में तो मेरी ये दुनियाई लाइट आ गई और जो लाइट थी वो चली गई। मैंने काफ़ी डर था मुझे कि जो मैं नहीं चाहता था कि माता रानी हमारे परिवार में आए, कि हम डर ये था कि चंडी माता घर में नहीं रखते हैं। तो मैंने वो त्रिशूल ठाकर जी को दिया। ठाकर जी ने जो ही हाथ में लिया तो उनको भी चौंकी आई। उन्होंने कहा कि माता कहती है कि मैंने अठोली तो जाना ही है, लेकिन मैंने भद्रवा भी जाना है। वो भी गए, एक त्रिशूल वो भी लाए। अब 2 त्रिशूल हुए जिनको मैंने अपने सिर पर साफे में बांध कर यहाँ पहुँचाया। यहाँ से उन्होंने अपना त्रिशूल वो ले चुके। ऐसे ये मिंदल माता, जहाँ माता का मूल स्थान है, जहाँ आप शंभु मूर्ति प्रकट हुई है, वहाँ का त्रिशूल मचेल आया। मचेल से यहाँ अठोली और भद्रवा एक साथ 2 त्रिशूल हैं जो माता के अपनी आस्था, माता का अपना आगमन का सिद्धांत देते हैं। तो ऐसे करते करते यात्रा चलती रही। 1981 में कोई 1000 आदमी हुआ, 82 में और बढ़ोतरी हुई, 83 में और बढ़ोतरी हुई, 84 में और बढ़ोतरी हुई कि जब हमने तब हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा होता था। डोडा को हमने कवर कर दिया क्योंकि ठाकर जी भी भद्रवा में आते रहते थे, काम टालते थे, लोगों के कार्य होते रहे। आखिरकार हमने ये सोचा कि अब इस यात्रा को हम थोड़ा और बढ़ाएं, जम्मू से लाएं, डोडा से लाएं या भद्रवा से लाएं। तो आखिरकार हमारा फैसला हुआ कि शिमल कुमार जी जैन जो डोडा के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं छड़ी बनाता हूं। तो मैंने कहा कि चलो हम भद्रवा से शुरू करते हैं। तो ऐसे 1985 में छड़ी के रूप में भद्रवा से इस माता की यात्रा आरंभ हुई, जो बढ़ते 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 लाखों की संख्या में पहुंच गई। आखिर 2018 के बाद क्या कहते हैं कि 370 हुआ, उससे भी यात्रा थोड़ी रुक गई। फिर कोरोना आ गया, उससे भी यात्रा रुक गई। तो आज 2022 में
फिर इस शुभ यात्रा का आरंभ हो गया, जो आज के दिन आज छड़ी, आज 25 अगस्त 2022 को छड़ी अभी हम वापसी करके यहाँ बैठे हुए हैं। और माता रानी के बारे में कितने चमत्कार मैं बताऊं, क्योंकि कलयुग में मार्कंडेय पुराण ने अपनी किताब दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि कलो चंडी विनायका, कि कलयुग में दो ही शक्तियाँ होंगी, एक गणपति बप्पा मौर्य आया और चंडी माता इधर से गई। तो ये दो ही शक्तियाँ कलयुग की प्रधान शक्तियाँ हैं। इस वक्त माता रानी की हम पर कृपा हो रही है। ये जो हमें दर्शन वहाँ मिलते हैं, जो भी सज्जन वहाँ गया है, जो भी भक्तजन वहाँ पहुँचा है, उसने वहाँ देखा है रुनझुन का हिलना, और जिसने जो मांगा है उसको वो देकर, खाली किसी को नहीं करती है, देकर भेजती है रुनझुन का हिलना। कभी कभी जो मार्बल की मूर्ति, जो इसकी आंखें बंद हैं, वो कभी कभी आंख भी खुलती है। वो दर्शन यहाँ भी इस मंदिर में भी हुआ करते थे। परसों ही जम्मू की एक टोली आई थी कि यहाँ माता रानी ने अपना जो टीका था वो झनकार के रूप में हिलाकर उनको क्या कहते हैं, आनंद दिलाया। ऐसे माता रानी की जो दर्शन इस वक्त हो रहे हैं कि भक्तजनों को ही नहीं मिलते हैं, जो भी जाए यात्रा सही दिल से, सही मन से सबको दर्शन दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कर्म जो हैं उनको काट कर माता कृपा कर रही है और सब पर कृपा कर रही है, सबको अपने भगत बना रही है। हमने कोई इसका टीवी में ऐड नहीं दी थी, अखबारों में नहीं दी थी, सिर्फ माता की अपनी शक्ति से ये पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार हुआ। और आज भारत से भी बाहर के लोग श्रद्धालु माता मचेल की यात्रा करते रहते हैं। ये थे हमारे पंडित किशन लाल जी। अभी बहुत कहानियां हैं, लेकिन आप बजाय कहानियों पर जाने के, जो भूतपूर्व जो रही हैं कहानियां, उनमें जाने के मेरे सब श्रद्धालुओं से भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर जितने भी रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और माता रानी जो कि मचेल गांव में स्थित हैं, आएँ और उनके दर्शन करें और अपनी उनसे आशीर्वाद लें और अपना सुख शांति प्राप्त करें। जय माता दी। धन्यवाद किशन लाल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पुरानी हिस्ट्री बताई माता रानी के बारे में, और आशीर्वाद इनकी तरफ से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आशीर्वाद उनको माता रानी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल रहा है। जय माता दी।